हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग टिप्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फसल बीमा योजना को लेकर आज की इस वीडियो में डिटेल्स में आपको जानकारी देने वाला हूं कि फसल बीमा योजना के तहत सभी किसान भाइयों को जो है कि किस प्रकार से इनका लाभ दिया जाएगा और किस प्रकार से इसको आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन करने के लिए जो आपका फॉर्म है वो फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना है, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है, कहाँ से आपको ऑनलाइन करना होगा, इस फॉर्म को आपको कहाँ जमा करना होगा और इस फॉर्म के साथ साथ जो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरी डिटेल्स में आपको बात करने वाला हूँ। और इसको फसल बीमा योजना का जो है कि ऑनलाइन करने के बाद जो है कि किसान भाइयों को जो है कि कितना तक पैसा आपको दिया जाएगा, कितने हेक्टेयर में कितना पैसा दिया जाएगा, ये सारा कुछ डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार की सरकारी योजना का जो अपडेट है आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना है मैं आप लोग को अपने डिटेल्स में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ऑफलाइन जो फॉर्म है इस ऑफलाइन फॉर्म को आपको भरना होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ देख सकते दिया गया है कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025। तो इस फॉर्म को आपको किस प्रकार से आपको भरना है, तो यहाँ पर जैसा कि आपका जिला दिया गया है तो यहाँ पर आपका जिला का नाम भरना है, यहाँ पर आपका प्रखंड का नाम भरना है जो आपका प्रखंड है, फिर यहाँ पर जो पंचायत आपका पड़ता है वो पंचायत आपको भरना होगा। ये जो मौजा आपका दिया गया है इस मौजा में आपको क्या भरना है, तो इस मौजा में जो आपका कहाँ का ज़मीन यानी कि कहाँ का जो है कि खतियान है, उस खतियान को आप देना चाहते हैं तो उस जगह का आपको नाम देना है कि किस गांव में वो खतियान है, उस गांव का नाम है आपको, मौजा का नाम आपको यहाँ पर देना होगा कि किस मौजा का खतियान आप ऑनलाइन के लिए दे रहे हैं। तो फिर यहाँ पर जो है कि कृषक का नाम यानी कि जिनके नाम से आपका भरा जाएगा उस कृषक का नाम यहाँ पर देना होगा। फिर पिता पति का नाम यहाँ पर, आधार कृषक का जो है आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना होगा। फिर कृषक का जो मोबाइल नंबर आपको डाल देना होगा। आपको एक बात ध्यान देना है कि एक नंबर से आपका एक ही किसान का जो है कि रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि अगर आपको दो अप्लाई करना चाहते हैं दो लोगों का तो आपको दो मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, यानी कि इस मोबाइल नंबर पर जो है कि आपका एक OTP आएगा, उस OTP को आपको देना होगा। फिर यहाँ पर बैंक खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर आपको देना होगा, बैंक का IFSC कोड, यहाँ पर IFSC कोड देना होगा। फिर यहाँ पर भूमि विवरण में आपको क्या करना है, भूमि विवरण में आपको क्या करना है, रेयती करना है। ठीक है, यानी कि आप खुद के ज़मीन पर आप खेती किए हैं तो यहाँ पर रेयती आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि जमाबंदीदार का नाम, तो जमाबंदी नाम यहाँ पर आपको क्या करना है कि जिस नाम से आपका खतियान है उसका नाम यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर आपका खाता नंबर आपको देना होगा जिस खाता का आप देना चाहते हैं। यहाँ पर आपका प्लॉट नंबर, कितने कितने प्लॉट पर आपने खेती की है उस प्लॉट नंबर का आपको देना है। यहाँ पर रकबा जो है कि आपको हेक्टेयर में आपको देना होगा। ठीक है, यानी कि हेक्टेयर में आपको किस प्रकार से देना होगा, यानी कि जो रकबा है आपको डिसमिल में है तो डिसमिल को जो है कि आपको कन्वर्ट करना होगा हेक्टेयर में, डिसमिल को आपको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर लिख देना होगा। तो कृषक के साथ जो है कि ये जो खतियान जिनके नाम है उसके साथ क्या रिश्ता है वो आपको देना होगा। और बाद में आपको जहाँ पर दिया गया है कि वंशावली का नाम, तो यहाँ पर वंशावली आपको करना होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका खतियान का नाम किसी के खतियान का नाम आपका जो है जिसका नाम है वहाँ पर नाम देना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि उनके जो भी आपका वंशावली है वो आपको डाल देना होगा। ठीक है, अगर आपका खतियान का अगर आपका 3 बेटा है तो यहाँ पर 3 को करना होगा। उसके बाद आपका जो है कि आप जो है कि 3 बेटे में से इस बेटे के यहाँ पर आते हैं इस किसान से, तो यहाँ पर आपको फिर करना है इसका, अगर आपको दो बेटा है तो यहाँ पर आपका 2 करना है, जिससे से आप आते हैं यानी कि वंशावली आपको करना होगा। ठीक है, तो वंशावली अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप लोग को डिटेल से वंशावली का ही वीडियो मैं आप लोग को इस चैनल पर अपलोड करूँगा कि वंशावली आपको किस प्रकार से अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर चाहिए, यानी कि जिन किसान भाई आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं उसका आपका यहाँ पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर। फिर यहाँ पर मुखिया से जो है कि आपको सत्यापन करवाना होगा। फॉर्म को भरने के बाद जो है कि मुखिया के पास आपको जाना होगा। मुखिया जो है कि अपना साइन, सिग्नेचर और उसके बाद जो है कि मुखिया के द्वारा जो मोहर है वो आपका इस फॉर्म पर लगेगा, वंशावली फॉर्म पर। और उसके बाद जो है कि इसके बाद एक नया फिर से एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भी आपको अप्लाई करना होगा, यानी कि आपको भरना होगा। मैं आप लोग उस फॉर्म पर भी आपको ले चलता हूँ। देख सकते हैं कि ये जो घोषणा पत्र है इस घोषणा पत्र को भी आपको भरना होगा। तो घोषणा पत्र में आपका यहाँ पर नाम रहेगा, यहाँ पर पिता पति का नाम, यहाँ पर जिला, ब्लॉक, यहाँ पर ग्राम पंचायत, जो पंचायत है उस पंचायत आपको भर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जितना ज़मीन पर आपने खेती की है उसका यहाँ पर आपको हेक्टेयर में आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बीमा कराए जाने पर जो आपका रकबे का विवरण है। ठीक है, यानी कितने रकबे पर आपने कितना जो किए, यहाँ पर आपका जिला का नाम, ब्लॉक,
ग्राम पंचायत, गांव, खाता नंबर, प्लॉट नंबर और फसल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, खरीफ फसल यानी कि यहाँ पर आपको धान करना है, धान। उसके बाद यहाँ पर कितने हेक्टेयर में आपका बोया गया है, ठीक है, यानी कि कितनी जगह पर आपने जो धान रोपे हैं उसका यहाँ पर आपको विवरण देना होगा। फिर अगर आपने मक्का आप अगर रोपे हैं तो यहाँ पर आपका मक्का का भी विवरण आपको देना है, जितना आप विवरण दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि जितने आप खेती किए हैं जितना भी विवरण आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे एक ऑप्शन दिया गया है कि कृषक का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपका किसान भाइयों का सिग्नेचर कर देना होगा। उसके बाद इसको क्या करना है, सिग्नेचर करने के बाद आपको ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन करने के लिए आपका जो है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है कि आपका क्रोम पर आपको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जो प्रधानमंत्री फसल योजना है वहाँ पर आपको आना है। आने के बाद सारा कुछ डिटेल्स आपको ऑनलाइन कर देना है। उसके बाद ये फॉर्म जो है कि इसको स्कैन करके आपको डालना होगा, ठीक है। इस फॉर्म, दोनों फॉर्म को आपको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। उसके साथ आपका बैंक पासबुक, पंजी 2, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी आपका डाउट होगा तो मैं आप लोग को कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोग को डाउट का आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।